दोस्तों, पेट में गैस बनना या पेट का फूल जाना, हम जिसे अक्सर ब्लोटिंग भी कहते हैं, एक ऐसा मसला है जिसे आप में से अक्सर बहुत से लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। ब्लोटिंग सुनने में तो मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका दर्द और बेआरामी वही समझ सकता है जिसने ये मसला खुद बर्दाश्त किया हो। वैसे खाने के हज़म होने के दौरान थोड़ी बहुत गैस बनना एक नॉर्मल अमल है, लेकिन अगर गैस ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो ये ब्लोटिंग और तकलीफ़ का सबब बनती है। पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और कभी कभार इतना ज़्यादा फूल जाता है कि दर्द और बेचैनी होने लगती है। आज हम 5 साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपकी गैस और ब्लोटिंग के मसले को जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित होंगे। आप में से अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि पेट खाने के बाद अक्सर क्यों फूलता है। जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हज़म होते वक्त ज़्यादा गैस पैदा करती हैं, या खाना खाते और पानी पीते वक्त ज़्यादा हवा निगल लेते हैं, तो पेट में गैस जमा हो जाती है और ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। अक्सर लोग इसके लिए एंटासिड सिरप या गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वक्ती आराम देती है, असल मसले को ख़त्म नहीं करती। 5 तरीकों में पहला तरीका ये है कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जिनमें अच्छे और बुरे दोनों शामिल हैं। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी हाजमे के लिए इनका तवाज़न यानी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। रोज़ाना सुबह एक प्याली दही खाएं, इसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री मिला सकते हैं। सेब का सिरका यानी ये भी बहुत मुफीद है। एक गिलास पानी में एक खाने का चम्मच मिलाकर दिन में एक बार पी सकते हैं। नंबर दूसरा, खाने की आदत दुरुस्त करें। जितना अहम ये है कि आप क्या खाते हैं, इतना ही अहम ये भी है कि आप कैसे खाते हैं। खाना आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाएं। जल्दी जल्दी खाने से ज़्यादा हवा मैदे में चली जाती है। ओवर ईटिंग से परहेज़ करें, यानी खाने को इतना चबाएं कि वो मुंह में तकरीबन जूस ही बन जाए। तीसरा तरीका यह है कि घरेलू इलाज यानी किचन में मौजूद चंद चीज़ें बहुत मौसर साबित होती हैं। अदरक, एक चाय का चम्मच कटा हुआ अदरक एक गिलास पानी में उबालें। पानी एक चौथाई कम हो जाए तो छान कर दिन में 2 बार खाने के बाद पिएं। पुदीना, एक कप पानी में 6 से 7 पत्ते डालकर उबालें और फिर चाय की तरह इसको पिएं। अजवाइन, एक चाय का चम्मच अजवाइन हल्की आंच पर भून लें। इसमें एक चुटकी काला नमक मिलाकर पानी के साथ खा लें। ये सारे घरेलू इलाज है। और हम अब बात करते हैं चौथा तरीका, और वो है कुछ ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। कुछ ग़िज़ाएँ ज़्यादा गैस बनाती हैं, जैसे लोबिया, गोभी, फूल गोभी, प्याज, लहसुन, मटर और दालें। चिकनाई वाली अशिया कम करें। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स यानी जो कोका कोला है, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज़ करें, क्योंकि इनमें मौजूद गैस पेट को मज़ीद फुला देती है। पांचवा और आखिरी तरीका ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश करें। यानी खाने के बाद चंद कदम आप चहलकदमी करें, साइकिल चलाएं, स्विमिंग करें। योगा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको योगा करना आती है तो योगा कर सकते हैं। उसके बाद खाने के बाद कम से कम 500 कदम चलने की आदत डालें। इससे हाजमा बेहतर होता है और गैस कम बनती है। खुलासा, अगर आप गैस और ब्लोटिंग से हमेशा के लिए निजात चाहते हैं
تو دہی یا پروبایوٹک استعمال کریں۔ کھانا اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ ادرک، پودینہ اور اجوائن کا استعمال کریں۔ گیس پیدا کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ روزانہ ہلکی ورزش کریں یا کھانے کے بعد چند ٹائم کے لیے چہل قدمی کریں۔ ان ہدایات پر عمل کر کے آپ ایک صحت مند اور آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مسکراتے رہیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اللہ حافظ۔